मीम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये वाक़या इंसानियत की तारीफ़ के उन अजीम और अबरतनाक वाक़यात में से है जो कुरान मजीद में बार बार बयान किए गए ताकि अहल ईमान के दिल मजबूत हों और सरकश अक़वाम के लिए तंबीह हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ अरब की कदीम कौम समूद से था। यह कौम अपनी ताकत, शान व शौकत और पहाड़ों को तराशकर मजबूत मकानात बनाने की वजह से मशहूर थी। ज़ाहिरी तरक्की ने इन्हें गुरूर में मुब्तला कर दिया था और वो अपने रब को भूल बैठे थे। कौम समूद का इलाका हज्जर कहलाता था, जो आज के दूर में मदाइन सालेह के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग सख्त पहाड़ों को काटकर आलीशान घर बनाते, वसी खेतियाँ करते और मवेशी पालते थे। दुनियावी आसाइशें उनके कदमों में थीं, मगर दिलों में शक्र और आजिज़ी ना थी। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए इन्हीं में से एक नेक, सच्चे और अमानतदार शख्स को नबी बनाकर भेजा, जिनका नाम सालेह था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम में सद्क़ व अमानत के लिए मशहूर थे। नबुव्वत से पहले भी लोग इन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। जब अल्लाह ताला ने इन्हें नबुव्वत अता फरमाई तो इन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। आपने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी ने तुम्हें पैदा किया, उसी ने तुम्हें ज़मीन में बसाया, लिहाजा उसी की इबादत करो और उसी से बख्शिश मांगो। इब्तिदा में कौम समूद के चंद संजीदा अफराद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात गौर से सुनी, मगर अक्सरियत ने इनकार कर दिया। सरदारों ने कहा कि ऐ सालेह, तुम तो हम में एक मामूली इंसान हो, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे लिए कोई निशानी ले आओ। उनका मुतालबा सिर्फ हिदायत के लिए ना था बल्कि ज़िद, गुरूर और आजमाइश के तौर पर था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और हिकमत से समझाया कि निशानी आ जाने के बाद अगर तुमने इनकार किया तो सख्त अज़ाब आएगा। मगर कौम अपनी हट धर्मी पर कायम रही। वो चाहते थे कि कोई ऐसा मोजिज़ा दिखाया जाए जो अक़ल को दंग कर दे। तब इन्होंने ख़ास तौर पर एक अजीब शर्त रखी कि ऐ सालेह, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे सामने इस चट्टान से एक जिंदा औनटनी निकल कर दिखाओ जो हामिला भी हो और जिसकी कोई मिसाल ना हो। यह मुतालबा बज़ाहिर नामुमकिन था। पहाड़ की सख्त चट्टान से जिंदा जानवर का निकलना इंसानी अक़ल से बालातर था। मगर अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की। पूरी कौम जुमा थी, आँखें चट्टान पर जमी हुई थीं, दिलों में तजस्सुस भी था और तमसख़र भी। उसी लम्हे अल्लाह ताला की कुदरत का ज़ुहूर हुआ। वो चट्टान लरज़ने लगी, ज़मीन में जुम्बिश पैदा हुई और देखते ही देखते एक अजीम उश्शान औनटनी इस सख्त पत्थर से बाहर आ गई। वो औनटनी आम ना थी बल्कि अल्लाह की निशानी थी। पूरी कौम पर सकता तारी हो गया। जिन्होंने ये मुतालबा किया था वही हैरत में गुम हो गए। ये मुजिज़ा इतना वाज़ेह था कि इनकार की कोई गुंजाइश ना रही। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह की औनटनी है, इसे नुकसान ना पहुँचाना। इसके पीने के दिन मुकर्रर हैं और तुम्हारे पीने के दिन मुकर्रर हैं। यह तुम्हारे लिए आजमाइश है। अगर तुमने इसके साथ जुल्म किया तो तुम पर दर्दनाक अज़ाब आएगा। यहाँ से कौम समूद की असल आजमाइश शुरू होती है। क्या वो अल्लाह की निशानी का एहतिराम करेंगे या अपनी सरकशी पर कायम रहेंगे, क्या गुरूर उनके दिलों से निकलेगा या मज़ीद बढ़ जाएगा? यही सवाल आने वाले वाक़यात का रुख मुतय्यन करने वाला था। क्या वो अल्लाह की निशानी का एहतिराम करेंगे या अपनी सरकशी पर कायम रहेंगे? क्या गुरूर उनके दिलों से निकलेगा या मज़ीद बढ़ जाएगा? यही सवाल आने वाले वाक़यात का रुख मुतय्यन करने वाला था। मगर कौम के दिल अभी मुकम्मल तौर पर नरम नहीं हुए। यह कौम अल्लाह की निशानी के साथ क्या सलूक करती है और इसका अंजाम क्या होता है। मुजिज़ा औनटनी के ज़ुहूर के बाद कौम समूद दो वाज़ेह गिरोहों में तक़सीम हो गई। एक वो जिनके दिलों पर हक़ की रोशनी पड़ चुकी थी और दूसरे वो जो ज़िद, गुरूर और सरदारी के नशे में मज़ीद अंधे हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपने कौम को अल्लाह का पैगाम याद दिलाया और फरमाया कि ये औनटनी तुम्हारे लिए आजमाइश है, इसके हुकूक़ पूरे करना तुम पर लाजिम है। औनटनी का मुआमला ग़ैर मामूली था। वो एक ख़ास दिन पूरे कुएं का पानी पी लेती और बाकी दिन कौम और उनके जानवर पानी इस्तेमाल करते। अल्लाह ताला ने इसमें भी बरकत रखी थी, क्योंकि जिस दिन औनटनी पानी पीती उसी दिन वो
इतना दूध देती कि पूरा कबीला सैराब हो जाता। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद कौम के सरदारों के दिल में हसद और गुस्सा बढ़ता चला गया। कौम के बासर लोग, जो अपनी सरदारी खोने से डरते थे, अवाम को बहकाने लगे। वो कहते कि साले हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटाना चाहता है, ये औनटनी हमारी आज़ादी में रुकावट बन गई है। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में नफ़रत ने जगह बना ली। वो ज़ाहरा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने का इजहार करते, मगर अंदर ही अंदर साजिशें पकने लगीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बार बार तंबीह की कि अल्लाह की निशानी के साथ ख़यानत ना करना, वरना अंजाम बहुत सख्त होगा। मगर सरकश लोग इन बातों को मजाक समझते। वो कहते कि ऐ सालेह, अगर अज़ाब आना है तो ले आओ, हम देखेंगे। ये जुमले दरअसल उनके दिलों की सख्ती और ईमान से दूरी का सबूत थे। इन दिनों कौम समूद के नौजवान भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ऐसे थे जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों से मुतासिर होकर ईमान ला चुके थे, मगर डर के मारे अपने ईमान को छुपाते थे। दूसरी तरफ वो नौजवान थे जो सरदारों के पीछे अंधी तकलीद में चल रहे थे। यही वो तबका था जो आगे चलकर सबसे बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने वाला था। औनटनी जहाँ भी जाती, अल्लाह की कुदरत की गवाही देती। इसका चलना, इसका दूध देना, इसका सुकून, सब कुछ गैर मामूली था। मगर जो दिल अंधे हो जाएं, उनके लिए निशानियाँ भी बेमानी हो जाती हैं। सरदारों ने खुफिया मजलिसें शुरू कर दीं, रातों को जुमा होकर इस बात पर गौर करने लगे कि इस आजमाइश से कैसे निजात हासिल की जाए। एक दिन इन्होंने तय कर लिया कि इस औनटनी को ख़त्म किए बगैर ना उनका सुकून बहाल होगा और ना ही उनकी सरदारी महफूज रहेगी। यूं एक अजीम गुनाह की बुनियाद रख दी गई। वो जानते थे कि ये अल्लाह की निशानी है, मगर फिर भी इनकार पर डटे रहे। यही वो लम्हा था जब अज़ाब के साए कौम समूद पर मंडलाने लगे, मगर इन्हें इसका एहसास तक ना था।